पिछले वीडियो में हमने अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से यह समझा था कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि वही चेतना, संस्कार और जीवन दृष्टि की पहली ईंट बनता है। अब उसी यात्रा में एक और सूक्ष्म मोड़ आता है, जहां शिशु पहली बार किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, बल्कि पहली बार कुछ छोड़ता है। यही चरण है चूड़ाकरण संस्कार, जहां बाल उतारने की क्रिया के माध्यम से अहंकार, पहचान और आसक्ति के पहले त्याग का अभ्यास कराया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार को यदि केवल बाल उतारने की एक सामाजिक या धार्मिक परंपरा मान लिया जाए, तो यह सनातन संस्कार विज्ञान की उस सूक्ष्म चेतनात्मक संरचना को न समझ पाने के समान होगा, जहां अहंकार, पहचान और आत्मबोध के निर्माण की पहली सचेत प्रक्रिया घटित होती है। सनातन परंपरा में बाल शरीर का साधारण अंग नहीं, बल्कि मनुष्य की पहचान और मैं भाव से जुड़ा बाहरी प्रतीक माने गए हैं। जन्म के समय मनुष्य केवल चेतना का प्रवाह होता है, पर समय के साथ शरीर और रूप के माध्यम से पहचान की परतें बनने लगती हैं और बाल इन परतों का पहला स्पष्ट रूप बनते हैं। जैसे जैसे बाल संवारे और सजाए जाते हैं, बालक के भीतर मेरा और फिर मैं का भाव अंकुरित होता है। चूड़ाकरण संस्कार इसी कारण अहंकार के पहले त्याग का प्रतीक माना गया, क्योंकि यह बिना शब्दों के यह सिखाता है कि जो कुछ पहचान बनता है वह स्थायी नहीं है, उसे छोड़ा जा सकता है। यह संस्कार उस समय किया जाता है जब बालक संसार से जुड़ना शुरू करता है, पर उसका अहम अभी पूर्ण रूप से कठोर नहीं होता। यही वह उपयुक्त क्षण माना गया है जब अहम की पहली गांठ को ढीला किया जा सके। बाल उतारने की क्रिया यहाँ केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतनात्मक संकेत है कि जीवन में आगे चलकर प्रिय धारणाओं, पहचानों और अहम के आवरणों को त्यागना पड़ेगा। सनातन दृष्टि में त्याग का अर्थ नकारना नहीं, बल्कि अस्थायी को अस्थायी मान लेना है। और चूड़ाकरण संस्कार इसी दर्शन को बालक की चेतना में सहज रूप से स्थापित करता है। बालों को पूरी तरह उतार देना पिछले चरण की पहचान से मुक्ति का प्रतीक है, ताकि बालक जीवन के अगले चरण में अधिक खुले और ग्रहणशील मन से प्रवेश कर सके। आयुर्वेद और योग दर्शन के अनुसार सिर शरीर का अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा केंद्र है, जहां स्मृति, विचार और प्राण का सहयोग होता है। बाल इस ऊर्जा प्रवाह पर एक आवरण की तरह कार्य करते हैं, इसलिए बाल उतारना ऊर्जा स्तर पर भी शुद्धिकरण का संकेत माना गया है। इसी कारण चूड़ाकरण शांत, श्रद्धामय और संतुलित वातावरण में करने का विधान किया गया है, ताकि यह क्रिया भय या हड़बड़ी के स्थान पर स्थिरता और स्वीकार के भाव से जुड़ सके। शास्त्रों में बालों को केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि स्मृति और आत्मबोध का बाहरी विस्तार माना गया है। बालक की पहचान का पहला दृश्य माध्यम बाल ही बनते हैं। उन्हीं के आधार पर उसे सराहा, पहचाना और स्वीकार किया जाता है। धीरे धीरे बालक के भीतर यह भाव अंकुरित होता है कि उसका अस्तित्व किसी रूप या सजावट से जुड़ा है, और यही भाव आगे चलकर अहंकार का आधार बन सकता है। चूड़ाकरण संस्कार इसी स्वीकार्यता को अस्थायी रूप से हटाकर बालक की चेतना को यह संकेत देता है कि उसका अस्तित्व किसी बाहरी रूप पर निर्भर नहीं है। शास्त्र यह भी मानते हैं कि स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में फैली होती है, और सिर वह क्षेत्र है जहां स्मृति, विचार और प्राण का गहन संयोग होता है। इसलिए चूड़ाकरण को स्मृति शोधन की प्रक्रिया भी माना गया है, जहां पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली की जाती है, ताकि नई चेतना अधिक स्वतंत्रता से विकसित हो सके। यह संस्कार बालक को सामाजिक पहचान के पहले बोझ से भी मुक्त करता है, क्योंकि बालों के साथ ही समाज वर्गीकरण, तुलना और अपेक्षाओं की प्रक्रिया
शुरू कर देता है। चूड़ाकरण में प्रयुक्त जल, घृत और मंत्र इसी संदेश को चेतना में स्थिर करने के साधन हैं। जल प्रवाह का, घृत संरक्षण का और मंत्र ध्वनि के माध्यम से दिशा देने का प्रतीक है। पूर्ण मुंडन के साथ शिखा रखने की परंपरा भी संतुलन दर्शाती है। त्याग के साथ चेतना का एक केंद्र बनाए रखना। जब बालक के बाल उतारे जाते हैं तब वह केवल निजी रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक पहचान से, प्रारंभिक आवरण से भी मुक्त होता है। बालों के माध्यम से समाज किसी व्यक्ति को शीघ्र ही वर्गीकृत कर लेता है, सुंदर, साधारण या भिन्न, और यही वर्गीकरण आगे चलकर अपेक्षाओं, तुलना और प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। चूड़ाकरण संस्कार बालक को अस्थायी रूप से इसी सामाजिक दृष्टि से मुक्त करता है ताकि उसकी चेतना स्वयं को समाज की धारणाओं से पहले अनुभव कर सके। यह मौन संदेश देता है कि समाज में रहना आवश्यक है पर समाज की अपेक्षाओं से बंध जाना आवश्यक नहीं। चूड़ाकरण के समय मंत्रोच्चार और सामूहिक उपस्थिति इसलिए रखी गई है कि अहंकार का त्याग केवल निजी न रहकर सामूहिक चेतना का हिस्सा बने। यह बालक के अवचेतन में यह संदेश अंकित करता है कि त्याग कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति है। यह संस्कार यह भी सिखाता है कि विशेष होने की आकांक्षा से पहले संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि विशेष होने की चाह ही आगे चलकर ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देती है। आध्यात्मिक स्तर पर चूड़ाकरण यह संकेत देता है कि जीवन में साधना, अध्ययन और आत्मचिंतन के मार्ग खुले हैं, जिन पर चलने के लिए बाहरी पहचान और आडंबर को बार बार उतारना पड़ता है। ब्रह्मचर्य और संन्यास में बाल उतारने की परंपरा इसी दर्शन का विस्तार है। इसी संस्कार के माध्यम से यह बीज डाला जाता है कि मनुष्य समाज में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रह सकता है और यह स्वतंत्रता विवेक और संतुलन से आती है, विद्रोह से नहीं। सामाजिक स्तर पर चूड़ाकरण यह संदेश देता है कि रूप और बाहरी पहचान निर्णायक नहीं है। जिस समाज में बचपन से ही यह बोध विकसित होता है वहां वर्ग, सौंदर्य या प्रदर्शन आधारित श्रेष्ठता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जिन बच्चों को प्रारंभ में ही सुरक्षित रूप से परिवर्तन का अनुभव मिलता है वे आगे चलकर जीवन का अनिश्चितताओं को बेहतर ढंग से संभालते हैं। चूड़ाकरण इसी सिद्धांत का सांस्कृतिक रूप है जहां परिवर्तन को भय नहीं, संरक्षण और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। चूड़ाकरण के बाद शिखा रखने की परंपरा भी संतुलित त्याग का प्रतीक है। सब कुछ छोड़ देना नहीं बल्कि जो अनावश्यक है उसे छोड़कर सार को संभालना। यही सिद्धांत जीवन के उत्तरार्ध में भी दिखाई देता है जब व्यक्ति को भूमिकाओं और संबंधों से धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है। जिन लोगों ने बचपन में ही त्याग का अभ्यास किया होता है वे इस चरण को अधिक शांति से स्वीकार करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार बाल उतारने की रस्म नहीं बल्कि जीवन के मूल सत्य, अनित्य से पहली बार परिचय कराने की प्रक्रिया है। यह चेतना को सिखाता है कि जो आता है वह जाएगा, जो बनता है वह बदलेगा और जो बदलता है वही जीवन है। जिसने इस सत्य को प्रारंभ में ही स्वीकार कर लिया उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में चूड़ाकरण को अहंकार के पहले त्याग, पहचान के पहले विसर्जन और आत्म जागरूकता के पहले द्वार के रूप में देखा गया है और यही इसका अंतिम और शाश्वत उद्देश्य है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।